हेलो स्टूडेंट, जो छात्र क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, वह इस वीडियो को पूरा देखें। और जो छात्र चैनल पर नए आए हों वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी के लिए पेपर लेकर आए हैं। अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय में 50 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें आपके 10 खंड रहेंगे और आपके पूरे 40 प्रश्न रहेंगे। हर एक खंड में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और सारे प्रश्नों को आपको जो है कि हल करवाया जाएगा। और जो आपको समझ में नहीं आएगा वह आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए छात्रों, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सब इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी और अच्छी कीजिए, क्योंकि आपका पेपर अब बहुत कम समय बचा है। ठीक है, आप इस मानसिक योग्यता परीक्षण की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ताकि गणित और भाषा परीक्षण की तैयारी जब कराया जाए तो ये ना हो कि सर आप मानसिक योग्यता परीक्षण की भी तैयारी नहीं करवाएं। ठीक है, तो इसकी तैयारी और थोड़ा अच्छे से कीजिए। जो छात्र इसकी तैयारी कर लिए हैं, उन्हें लगता है कि मैं मानसिक योग्यता परीक्षण अब नहीं पढ़ चुके हैं, हमें अब आ चुका है मानसिक योग्यता परीक्षण, तो वह कमेंट में बोल सकते हैं कि सर हमें आ चुका है। तो उनको भाषा परीक्षण और अंकगणित की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए, मानसिक योग्यता परीक्षण का ये पहला खंड है। निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। जब दर्पण को XY पर रखा गया हो, सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई और ये आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है। ये जो चित्र बना है इसका कौन सा इसमें सही होगा दर्पण प्रतिबिंब में, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा होगा, ए वाला होगा या बी वाला होगा या फिर सी वाला होगा या फिर डी वाला होगा। तो देखिए हमने एक दर्पण लिया है, इसमें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ए को, यहाँ पे डी को चेक करेंगे। देखिए जैसा चित्र बना है, ये जैसे चित्र बना है, अगर वैसा ही दर्पण में बना रहता है तो वो हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए डी को पहले चेक करते हैं। तो देखिए डी वाला जैसे ये बना है वैसे ही देखिए कांच में बना है, इसलिए आपका डी वाला बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप इनको चेक करेंगे तो ये देखिए उल्टा पुल्टा बना है। ए को भी चेक करेंगे तो ये भी देखिए उल्टा पुल्टा बना है, तो आपका डी सही है पहले के का। और अगर हम दूसरे की बात करें प्रश्न नंबर, तो इसको भी देखिए हम कांच में चेक करते हैं। सबसे पहले क्यों यूं लिखा है, तो कांच में देखिए क्यों यूं ए है तो ए लिखा है। अब फिर इसके बाद क्या है, यल इसमें देखिए उल्टा लिखा है। ये जो यल है उल्टा है, तो ये वाला नहीं होगा आपका। QUALITY, तो देखिए यही आपका सही होगा। इसमें देखिए सही से बना है, इस कांच में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें देखिए सही से बना है। चलिए तीसरे को देखते हैं। तो तीसरे का जो सही होगा, तीसरे का आपका देखिए सी सही होगा। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथे का आपका डी सही होगा। आई होप कि आपको ये पहला खंड क्लियर हो गया होगा, दर्पण प्रतिबिंब वाला खंड। चलिए खंड दूसरे की तरफ चलते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है, और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C और D दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो इधर आपकी समस्या आकृतियां हो गई, इधर आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। तो ये आपका कागज है, कागज को पहले खोला गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है। तो खोलने पर वह कौन सा आकृति बनेगा, इन चारों में से भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही होगा पांचवे का जो सही होगा वह डी वाला होगा। ठीक है, और डी होगा। और अगर हम छठवें की बात करें, प्रश्न नंबर 6, तो छठवें का देखिए ए सही होगा आपका। ठीक है, और हम सातवें की बात करें, प्रश्न नंबर 7 की, तो इसका देखिए जो सही होगा वह बी सही होगा। आई होप कि आपको इसके 3 प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहां पर ये इसका चौथा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर ये 8वां है, तो 8वें की अगर हम बात करें तो 8वें का जो सही होगा वह बी वाला होगा। ठीक है, और चलिए खंड तीसरे में चलते हैं। दूसरे का हमने सोल्व कर दिया। तो निर्देश प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए इसी क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। जबकि समस्या आकृति हो गई, ये टुकड़ों में विभाजित है, तो जब ये जुड़ेगा तो कौन सा आकृति बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा या फिर डी बनेगा, वही आपको बताना है। तो 9वें का जो सही होगा वह आपका ए बनेगा। ठीक है, और अगर हम 10वें की बात करें, 10वें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, तो इससे जो आकृति बनाई जा सकती है आपकी वह आपका 10वें का आपका डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि काला दोनों है, तो इस साइड काला इस साइड काला और बीच वाला भाग बीच में है। ठीक है, अगर हम 11 की बात करें तो 11 का देखिए जो सही होगा वह सी सही होगा। और अगर हम 12 की बात करें तो 12वें का जो हमारा सही होगा वह बी वाला होगा। ठीक है, चलिए खंड चौथे की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अपने चौथे खंड में हम आ चुके हैं। निर्देश प्रश्न 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी है तथा अपना उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में उत्तर आकृति की संख्या द्वारा संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये आकृति किसमें छिपी हुई है वही आपको ढूंढना है। ये समस्या आकृति है और ये उत्तर आकृतियां हैं। ये आपकी समस्या आकृति किसमें छिपी हुई है वही आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही होगा वह बी वाला होगा। ये आकृति बी में छिपा है, यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो यह आकृति किसमें छिपा हुआ है, तो यह सी में छिपा हुआ है। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। और अगर हम 5वें की बात करें, यह आकृति किसमें छिपा हुआ है, 15वें की, तो इसका देखिए जो सही होगा वह सी होगा। ठीक है, ये देखिए है बीच में। और अगर हम 16 की बात करें तो 16 का कौन सा सही होगा, तो देखिए 16 का जो सही होगा वह आपका ए वाला हो, यहां पर देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए 5वें खंड को देख लेते हैं। ये आपका आ गया 5वां खंड। निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश हैं, मतलब एक समान है, तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें से सबसे अलग आकृति आपको पहचानना है। 3 एक समान है, तो देखिए इसमें जो सबसे अलग है वह सी वाली है, क्योंकि छोटा है, पतला है, ये सभी एक समान है। और अगर हम 18वें की बात करें तो 18वां का जो सही होगा, वह हमारा सही होगा कौन सा होगा, डी वाला होगा। ठीक है, इसमें देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 4 भुजाएं, 3 बिंदु, 3 भुजाएं, और 1 2 3 4 5, 5 बिंदु, 5 भुजाएं, 1 2 3 4 5, इसमें 3 बिंदु और इसकी 6 भुजाएं, इसलिए सबसे अलग आकृति है। ठीक है, मतलब इसमें 3 बिंदु हैं तो 3 भुजाएं होती तो मान लीजिए ठीक था, लेकिन 6 भुजाएं हैं, इसके लिए सबसे अलग है। चलिए 19 को देख लेते हैं। तो 19 में कौन सा सबसे अलग है, 19 में आपका कौन सबसे अलग है, तो अगर हम 19 की बात करें तो 19 का देखिए सी सही होगा। ठीक है, अब 20 की हम बात करते हैं। तो 20 का देखिए हमारा जो सही होगा वह हमारा डी होगा। आई होप कि आपको ये खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 6वें खंड की तरफ चलते हैं। तो छात्रों अब हम 6वें खंड में भी आ चुके हैं। इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर से भाई हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 21 से 24 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर
4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ठीक है, तो आपका 21 का जो सही होगा उसका बी सही होगा। क्यों? मतलब इसमें आपको करना क्या है पहले वो समझ लीजिए। मतलब इसके जैसी ही आकृति आपको ढूंढनी है इन चारों में से। ठीक है, तो इसके जैसी जो आकृति है वह बी वाली है हमारी। ये प्लस का चिन्ह है और ये वाइट बिंदु है, प्लस का चिन्ह है, ये दोनों वाइट बिंदु है, ये ब्लैक बिंदु है। ठीक है, इसको आप मिला लीजिए, बाकी सबको देख सकते हैं, सबसे सब अलग है। इसके समान आकृति ये है। और हम प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो इसके समान कौन सी आकृति है? तो अगर 22 का जो सही होगा वह डी सही होगा। ठीक है, चलिए 23 को देख लेते हैं। 23 के समान अब कौन सी आकृति है? इसके समान देखिए बी सही होगा। और हम 24 की बात करें तो 24 का डी सही होगा। आई होप कि आपको यह खंड भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वें खंड की तरफ चलते हैं। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए बी सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए, उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर उत्तर क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। समस्या आकृति, उत्तर आकृतियां। तो ये जो आपका प्रश्न नंबर 25 है, इसमें जो तीन इसके मतलब 3 भाग इसका बना हुआ है, एक भाग गायब है, वही आपको ढूंढना है इन चारों में से। तो आपका जो सही होगा प्रश्न नंबर 25 का वह बी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस साइड से देखिए डबल जीरो है, तो इस साइड पे डबल जीरो और गुणा का चिन्ह उसमें बी में है, इसको भी आप मिला सकते हैं। 25 क्लियर हो गया होगा। चलिए 26 को तरफ चलते हैं। देखिए जो सब 26 का सही होगा आपका ए वाला सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 27 की तरफ। तो 27 की अगर हम बात करें तो 27 का देखिए सी वाला सही होगा, इसको पूर्ण कर देगा। अगर हम 28 की बात करें तो 28 का ए सही होगा, ए इसको पूर्ण कर देगा। देखिए सरल प्रश्न है ये सब। चलिए खंड आगे की तरफ चलते हैं, 8वें खंड की तरफ। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। आपकी समस्या आकृति हो गई और आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर 29 है ये। 29 का जो सही होगा वह आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, पहले देखिए ये ऐसे है, अब ये ऐसे है। जब ये ऐसे है तो फिर आप ऐसा चाहिए, तो बी में है। ठीक है, तो अगर हम 30 की बात करें, प्रश्न नंबर 30, तो 30 का देखिए जो सही होगा वह सी सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 31। तो 31 का देखिए जो सही होगा, प्रश्न नंबर 31, तो 31 का देखिए जो सही होगा वह डी होगा, डी वाला आकृति। और अगर हम 32 की बात करें 32 की, तो इसका भी देखिए डी सही होगा। ठीक है, अब हम आ चुके हैं खंड 9वें में। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति श्रृंखला को
पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृतियां हो गई, उत्तर आकृतियां हो गई। प्रश्न नंबर 33, तो इसका देखिए सी सही होगा। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो डी सही होगा, और प्रश्न नंबर 35 की अगर हम बात करें तो 35 का ए सही होगा, और हम 36 की बात करें तो 36 का आपका बी सही होगा। ठीक है, और अगर हम 37 की बात करें तो चलते हैं पहले 10वें खंड में, इसके निर्देशों को पढ़ेंगे, फिर 37 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 37 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग त्रिभुज का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है, और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 उत्तर आकृतियों में ए, बी, सी तथा डी में से कोई उसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। जबकि समस्या आकृति हो गई और आपकी उत्तर आकृतियां हो गई, तो मतलब इसका भाग इस चारों में है, वो आपको ढूंढकर इसको पूरा करना है। वर्ग, त्रिभुज या फिर वृत्त बन सकता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही होगा वह सी सही होगा, आपका इसको पूर्ण कर देगा। अगर हम 38 की बात करें, प्रश्न नंबर 38 का आपका ए सही होगा, इसको पूर्ण कर देगा। अगर हम 39 की बात करें तो 39 का जो सही होगा वह ए होगा, और लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका आपका जो सही होगा वह आपका ए वाला सही होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सब सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप भाषा परीक्षण और अंकगणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि उन सब की क्लास भी अब कराई जा रही है। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।